हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। टुडे वी आर गोइंग टू कवर लेक्स ऑफ बोथ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। जितने भी PYQs हैं, जितने भी मैपिंग है वो करेंगे। वर्ल्ड के और इंडिया के जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब कवर करेंगे। एंड ये पूरा PDF आप देख सकते हैं। पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है PYQ बेस्ड निमोनिक्स से याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी विल कवर इंडिया की ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब है आपके लिए कि रिवाइज कर सके, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, राइट। फर्स्ट हम देखते हैं हम अफ्रीका का, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स ऑफ रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अब एक बात समझना, ये अफ्रीका है हमारा, ठीक है। अफ्रीका में यहाँ पे है ग्रेट रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली में क्या हो रहा है कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है ना, वो इस तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे बीच में डिप्रेशन आ रहा है, ठीक। और इस डिप्रेशन में क्या हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, इट इज मतलब मेकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स अराउंड, राइट। तो सबसे बड़ी लेक क्या है अफ्रीका की? पहली बात तो फैक्ट आप लिखिए, इट इज़ लेक विक्टोरिया। यहाँ से एक बार क्रोनोलॉजी देखते हैं, फिर इसको हम निमोनिक से याद कर लेंगे। तो लेक नासिर हमारी कहाँ है? इजिप्ट में। लेक ताना इथोपिया में। लेक तुर्काना इज इन केन्या। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक, दैट इज लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज के अराउंड है, तंजानिया, केन्या एंड युगांडा। यहाँ पे आते हैं हमारे लेक एल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड। नीचे आती है हमारी लेक मवेरू, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड जामीबिया के बीच में है, राइट। देन कम्स हमारी मलावी, मलावी लेक हो गई। फिर आते हमारी लेक करीबा। अब इसकी क्रोनोलॉजी कैसे याद करें? तो इसको ऐसे याद करना, दिस इज द ट्रिक, नेवर ट्राई टू अवॉइड ईटिंग वेरी टेस्टी मैंगोज एंड लवली कीवीज, ठीक है। तो कभी भी बहुत टेस्टी मैंगोज और कीवी को खाना अवॉइड मत करो, राइट। तो नेवर से क्या हो जाएगा नसेर, ट्राई से क्या हो जाएगा ताना एंड तुर्काना। इसमें कंफ्यूज मत होना ताना तुर्काना में, ठीक है। पहले ताना आएगा फिर तुर्काना आएगा। उसके बाद अवॉइड से हो जाएगा एल्बर्ट, ई से हो जाएगा हमारा एडवर्ड, वेरी से हो जाएगा विक्टोरिया, टेस्टी से क्या हो जाएगा हमारा तंगनिका, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। मैंगो से क्या हो जाएगा हमारा मवेरू। लवली कीवी से क्या हो जाएगा, अच्छा एम से मवेरू भी है, मालावी भी है। एंड हमारे क्या हो जाएगा फिर करीबा, ठीक। आगे चलते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसको अच्छे से समझो कि जो लेक तुर्काना है ना, स्टार मार्क करो, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक एंड एल्कलाइन लेक, ठीक है। परमानेंट डेजर्ट लेक एंड एल्कलाइन लेक दुनिया का सबसे बड़ा है लेक तुर्काना, ठीक है। लेक विक्टोरिया तो अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक हो ही गया। आगे PYQ करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क कर रखा है मैंने। लेक तंगनिका जो है, इट इज़ वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट लेक एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। स्टार मार्क, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। विक्टोरिया में आपको बता चुकी हूँ कि तंजानिया, युगांडा, केन्या के बीच में है। फिर आता है हमारा लेक मालावी। तो लेक मालावी को हम लेक नयासा नाम से भी जानते हैं, मोजाम्बिक में, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? मलावी, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स हमारा नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में एक बात याद रखना, ये कुछ हमारी सेट ऑफ लेक्स हैं, बहुत बड़ी लेक्स हैं, जो कनाडा और USA के बॉर्डर पे आती है। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, दिस इज लेक सुपीरियर, दिस इज लेक मिचिगन, लेक हुरियन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, ठीक है। अब लेक जो मिचिगन है ना, वो हमारी कनाडा और USA के बीच में नहीं आ रही। बाकी जितनी भी चारों लेक्स हैं, ये चारों के चारों बॉर्डर शेयर करिए विद कनाडा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद कनाडा। तो आपको याद होना चाहिए कि इट इज मिचिगन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी भी हम सब इसको याद करेंगे अच्छे से, नो नीड टू वरी। अब इनमें लेक्स में अगर हम देखें डिटेल, तो ये लेक्स का हमने नाम देख लिया। अगर सीक्वेंस देखें ईस्ट से वेस्ट, तो इट इज ओंटारियो, एरी, ह्यूरॉन, मिचिगन एंड सुपीरियर। अब इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, उसका ट्रिक हम देख लेंगे। बट इसका ना एक और तरीका है, अगर हम इसको इस तरह से याद करें, इस डायरेक्शन में याद करें, ठीक है। ये तो हमने ईस्ट टू वेस्ट दे रखा है, अगर हम इसको वेस्ट टू ईस्ट याद करें तो कैसे कर सकते हैं? सुपरमैन हीरो, ठीक है। इसमें R नहीं आएगा, बस देखो मैं इसको रुको साइड में लिख देती हूँ, सुपरमैन, ठीक है, हीरो। सुपरमैन क्या है? हीरो है। तो सुपर से क्या हो जाएगा सुपीरियर, मैन से क्या होगा मिचिगन, H से क्या हो जाएगा ह्यूरॉन, E से क्या हो जाएगा एरी, O से क्या हो जाएगा ओंटारियो। सिंपल, R कुछ नहीं है, ER इज एरी, ओके। तो सुपरमैन हीरो से भी आप याद कर सकते हो, बाकी मैं एक और ट्रिक बताऊंगी, उससे भी हम कर लेंगे। तो आई होप आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट लेक से याद हो गई होंगी। याद रखना, मिचिगन जो है कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, राइट। अब लेक्स अगर हम एरिया देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? सुपीरियर है, देन विक्टोरिया है, देन बैकाल है, देन ग्रेट बियर है, राइट। उसके अलावा फ्रेश वाटर लेक जो है उसमें ये कौन सी लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी? लेक सुपीरियर, स्टार मार्क कर लीजिए, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, राइट। ये ट्रिक्स हैं, एक बार ट्रिक्स को देख लेते हैं।
अगर अगेन मैंने वेस्ट टू ईस्ट आपको बता दिया, ईस्ट वेस्ट अगर आपको याद करनी हो तो मेरे हिसाब से दैट ट्रिक इज बेटर। वरना एक ओल्ड ईगल हंट मेनी स्क्विरल इज ऑल्सो अ लेक। अगर आपको डिक्रीजिंग एरिया में याद करना हो तो कैसे, सुपीरियर विजिट बियर्स जनरली, ठीक है, जो सुपीरियर हो गए वो बियर्स को जनरली विजिट करते हैं, राइट। तो सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल एंड ग्रेट बियर। फिर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो सुपीरियर है ही है, तो सुपीरियर है तो मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होगी। इसमें तो आई गेस कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम्स PYQ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करो, रिपीटेशन देखने को बहुत मिलता है इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पे है, कनाडा में है, ठीक है। अब व्हाट इज डुलूथ, इट इज अ सी पोर्ट सिटी ऑन द लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर में पूछे कि कौन सी सी पोर्ट सिटी है, दैट इज डुलूथ। देन बफलो सिटी इन न्यूयॉर्क इज ऑन द शोर ऑफ लेक एरी। तो लेक एरी पे कौन सी, ये है ना हमारी लेक एरी, अभी हमने देखी थी, राइट। तो लेक एरी पे हमारी कौन सी सिटी है, बफलो सिटी इन न्यूयॉर्क, ठीक है। फिर फिंगर लेक्स, अ स्मॉल सीरीज ऑफ लेक इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ न्यूयॉर्क USA, ठीक है। फिर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कनाडा के दो इंपॉर्टेंट लेक है, लेक रेनडियर एंड लेक एथाबेस्का, ठीक है। अब थोड़ा नाम से ही लगा है कि हाँ कनाडा में होगा, राइट। तो कंफ्यूज मत होना इसमें प्लीज, अगेन इसको रिवाइज करोगे सब याद हो जाएगा, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट मी, ठीक है। फिर हमारा आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कुछ छोटी मोटी लेक्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है, ठीक है। सबसे पहले हमारा नॉर्थ में वेनेजुएला। वेनेजुएला आपको पता ही है सबसे नॉर्थ में है। तो वेनेजुएला में कौन सी लेक आ रही है हमारी, लेक माराकीबो, ठीक है। माराकाइबो भी बोलते हैं इसको, माराकीबो भी बोलता है। इट इज़ नोन एज लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों, इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा बादल और लाइटनिंग वगैरह होती रहती है, तो वेदर वाइज देखें तो बहुत केओटिक एरिया है ये। एंड इट इज़ लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। यूजुअली क्या होगा ना, देखो UPSC हो या UPPCS हो, ये क्या करेंगे, आपको लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड दे देंगे, फिर पूछेंगे कौन से कॉन्टिनेंट में है या फिर कौन सी कंट्री में है, तो ये आपको याद होना चाहिए, राइट। तो वेनेजुएला में है हमारी लार्जेस्ट लेक। आगे चलते हैं, देन कम्स हमारी लेक टिटिकाका। ये लेक टिटिकाका जो दो कंट्री के बॉर्डर पे है, पेरू एंड बोलीविया। ये लेक तो आप सबने सुनी ही होगी क्योंकि पिछले 4 से 5 साल से न्यूज़ में है। ये लेक ना श्रिंक होती जा रही है। इट इज़ हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन कम्स लेक पोपो, ये केवल बोलीविया में है, ये भी हमारी श्रिंक होती जा रही है। तो आपने देखा होगा UPSC आजकल क्वेश्चन पूछने लग गया है उन लेक्स पे, उन वाटर बॉडीज पे जो श्रिंक हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। देन हमारा ब्राज़ील में एक और लेक है, उसका नाम है लेक पोटोस। आगे चलता है, एशिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने दे रखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। जैसे कैस्पियन सी है तो इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, और ये सॉल्ट वाटर है सबसे इंपॉर्टेंट, तो कैस्पियन है। अब कैस्पियन सी के आसपास पूछ सकते हैं कंट्री कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर कर रही है, तो उसकी ट्रिक क्या है, तारीख, TARIK, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। हो गई याद, बहुत ईजी, कंफ्यूज मत करना, यही क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ भी है और आगे भी आपसे पूछ सकते हैं। अब इसको रीड करते हैं, देखो कैस्पियन सी हमने देख लिया। लेक बैकाल क्या है, इट इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो उस पर स्टार मार्क कर लो, इट इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, ठीक है। कहाँ पे है बैकाल, इट इज इन रशिया। इसका मैप हम देख लेते हैं, ये देखिए बैकाल इज इन रशिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अराल सी, ठीक है, इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इट इज़ ऑल्सो श्रिंकिंग। डेड सी, ये हमने देखा डेड सी हमारा इसराइल के पास है, ये देखो डेड सी, ये जॉर्डन है, ये इसराइल है, इसके बीच में क्या है, डेड सी। ये लेक जरूर याद रखना, दिस इज नोन एज सी ऑफ गलीली। सी ऑफ गलीली किसके बीच में है, यहाँ पे लिख लो सी ऑफ गलीली, ये किसके बीच में, सीरिया के बीच में एंड इसराइल के बीच में, राइट। आगे चलते हैं, डेड सी हो गया। लेक तोबा, स्टार मार्क करो, इट इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक इन द वर्ल्ड, स्टार मार्क, इट इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक इन द वर्ल्ड। वुलर लेक क्या है, इंडिया की है, इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, हालांकि इंडिया की भी हम कवर करेंगे बट आई एम स्टिल टेलिंग यू। चिलिका लेक क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया में लार्जेस्ट कौन सी है, चिलिका लेक, हो गया याद। अब देखो सी ऑफ गलीली जो मैंने आपको बताया था, इट इज़ द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ। लोएस्ट का मतलब क्या है, अगर हम एल्टीट्यूड वाइज देखते हैं ना, मीन सी लेवल से, तो सबसे नीचे कौन सी हमारी, सी ऑफ गलीली। अभी मैंने आपको साउथ अमेरिका की बताई थी, हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सी थी, टिटिकाका। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब सारे फैक्ट्स हमने आपको एक ही PDF में दे दिए हैं, सब कुछ एक ही चीज़ में है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम आते हैं इसको रिवाइज करते हैं, डीपेस्ट एंड दी ओल्डेस्ट लेक कौन सी है, लेक बैकाल, कहाँ की, रशिया की, राइट। तो डीपेस्ट भी है, ओल्डेस्ट भी है, फ्रेश वाटर भी है। डेड सी इज लाइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ इजराइल, पैलेस्टीन एंड जॉर्डन, ये भी हमने देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, लार्जेस्ट लेक इज कैस्पियन सी, ठीक है, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। फिर लेक उमेरिया कहाँ पे है, ईरान में। लेक उमेरिया भी न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि इसमें भी श्रिंकिंग देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आगे चलते हैं, नाउ कम्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज़्यादा लेक्स है नहीं, जो छोटी मोटी लेक उनको कवर करता है, ठीक है। तो लेक
आयर है यहाँ पे। अब यूएसए की लेक से कंपेयर मत, वो कंफ्यूज मत करना, इट इज आयर, ठीक है। इसको हम काटी टांडा भी बोल रहे हैं। एंड लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया, टिपिकली ड्राई बट फिल्स विद वाटर ड्यूरिंग हैवी रेन, राइट। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, टोरेंस, राइट। तो ये दोनों में लेक भी न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि ये ड्राई अप हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आप देख सकते हो ये रहा, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा हमारा आयर, ये रहा टोरन। बाकी लेक्स इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जब भी आप देख सकते हो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे लेक गार्डनर है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वन स्टॉप सोल्यूशन अगेन, जैसे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे क्या क्या है, सारा जो भी ब्लू से लिखा हुआ है ना, दैट इज फ्रेश वाटर लेक। एंड जो येलोइश से लिखा हुआ है दैट इज सलाइन लेक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब क्या है, हमारी फ्रेश वाटर लेक है, ये सलाइन लेक है। तो लार्जेस्ट अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो कौन सी है, बाय एरिया इट इज आयर, बाय वॉल्यूम दैट इज ऑल्सो आयर। अफ्रीका में कौन सी, विक्टोरिया, बट बाय वॉल्यूम कौन सी है लार्जेस्ट अगर पूछे तो दैट इज तंगनीका। अंटार्कटिका में वोस्तोक एंड वोस्तोक करके लेक है। एशिया में कौन सी है, लेक बैकाल, कहाँ पे थी, रशिया में। यूरोप में कौन सी है, लेक लडोगा। फिर नॉर्थ अमेरिका में लेक सुपीरियर, दोनों में। एंड साउथ अमेरिका में लेक टिटिकाका, दोनों में, ठीक है। आगे चलता है। सो फाइनली आता है लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे। तो लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में दो इंपॉर्टेंट लेक है। लेक आयर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसके बाद कौन सी आती है, लेक टोरेंस। दिक्कत क्या है, आयर और टोरेंस दोनों ही न्यूज़ में है, क्योंकि ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से श्रिंक होते जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स, इसको मैप पे देख लेते हैं। ये रहा लेक आयर, ठीक है। देन लेक टोरेंस, ठीक है। यहाँ पे लेक गार्डनर्स भी है बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल में क्या किया है, जो भी लेक बाय एरिया एंड बाय वॉल्यूम है हर कॉन्टिनेंट का, वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनो। साउथ अमेरिका में ना लेक टिटिकाका कुछ जगहों पे मानते हैं कि लेक टिटिकाका इज लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड एरिया इज वेल, बट कुछ जगहों पे मानते हैं कि लेक माराकाइबो जो है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट एंड बाय वॉल्यूम टिटिकाका है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो इसमें दिक्कत क्या आती है ना, अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेक माराकाइबो का एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेक टिटिकाका, राइट। बट काफ़ी सारे सोर्सेज का मानना है कि जो लेक माराकाइबो है जो वेनेजुएला में है, ये ना बिल्कुल सी के पास में है। जैसे मान लो ये सी है तो सी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ना एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग की वजह से काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट है, काफ़ी सारे आप ये बोल सकते हो लोग इसको लेक मानते ही नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ डिबेटेबल। तो हमारा काम था रिसर्च करना, हमने तो आपको रिसर्च करके बता दिया पूरा कि क्या कैसे है। नाउ टेक योर ओन रिस्क, आई हैव गिवन यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। वैसे यूपीपीसीएस और यूपीएससी भी ऐसा नहीं करेगा कि दोनों लेके एक ही ऑप्शन में दे दिया है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री पूछ लेगा, तो कंट्री भी मैंने आपको बता दिया है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना प्लीज़, मैंने आपको इसीलिए बता दिया यहाँ पे वी हैव एडेड स्क्रीनशॉट एज वेल, तो आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लेना। तो ऑस्ट्रेलिया में तो लेक आया रही है दोनों तरह से। अफ्रीका में क्या है, विक्टोरिया इज बाय एरिया, एंड अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वोस्तोक इज बाय वॉल्यूम, ठीक है। सॉरी, लेक तंगनयांग इज बाय वॉल्यूम, ठीक है। फिर अंटार्कटिका में दोनों से में वोस्तोक लेक, राइट। एशिया में बैकाल, राइट। यूरोप में कौन सा है, लडोगा। नॉर्थ अमेरिका में लेक सुपीरियर है, तो वो है बाय एरिया एंड ऑल्सो बाय वॉल्यूम, सेम एज टिटिकाका का मैंने आपको इशू बता दिया है, ठीक है। बट याद कर लेना इंपॉर्टेंट लेक है। आगे चलता है। ये सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए, ये सब आपको खुद सॉल्व करना है। इस पूरी पीडीएफ को रिवाइज करना अच्छे से, एंड रिवाइज करने के बाद कम बैक टू दीज क्वेश्चंस एंड इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो जो एक्टिव रिकॉल है उससे सब कुछ याद हो जाएगा, राइट। नाउ कम्स टू लेक ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम इसको मैप पे देखेंगे। कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस टेबल इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ दिस पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है फ्रेश वाटर इन इंडिया, वुलर लेक, कौन सी स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी इंडिया की, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। कहाँ पे है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी की चीज़ें तो है ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाईएस्ट लेक क्या है इंडिया में, एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे सबसे हाई पे कौन सी है, दैट इज चोलामू लेक ऑफ सिक्किम। द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सी है, दैट इज चिलिका लेक ऑफ उड़ीसा, राइट। लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, दैट इज विबनंद लेक ऑफ केरला, ठीक है। तो ये हमने जो भी लार्जेस्ट है, फ्रेश वाटर है, सलाइन है, लॉन्गेस्ट लेक है, ये सब हमने मेंशन कर रखा है। एक दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम आगे देखेंगे, नो नीड टू वरी। अभी इसका मैप देख लेता है। तो मैप में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स उसको देखते हैं। तो देखो टीएसओ को हम क्या बोलते हैं, सो, ठीक है। तो सो मरीरी, सो कर और पोंग सो, ये सो जहाँ पे आ रहा है ना, ये सब हमारे को लद्दाख जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो ये लद्दाख वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर में हमारा वुलर लेक और डल लेक हो गया, है ना, ये तो फ्रेश वाटर हमारा हो ही गया। फिर हमारा हिमाचल प्रदेश में हमको देखने को मिलता है रेणुका एंड चंद्रताल,
रसक ताल। अच्छा बताओ रसक ताल से कौन सी लेक निकलती है, हमने डिस्कस, वो सॉरी कौन सी रिवर निकलती है, हमने डिस्कस किया था, है ना। तो रसक ताल हो गया। देन कंजाली लेक है, हरिके लेक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में हमको देखने को मिलती है सांबर लेक, ये इनलैंड सबसे बड़ी लेक है, इनलैंड सॉल्ट वाटर में सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। वैसे हमने चिलिका देखी थी। एंड डंडवारा लेक। नाल सरोवर मिलता है गुजरात में, ठीक है। बोझ वेटलैंड हमारा हो गया यहाँ पे एमपी में, ठीक है। लोनार लेक, ये क्रेटर लेक जिसको बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में हो गया हमारा। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है केरला में, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेक, विम्बरन लेक, ठीक है। फिर सस्टम कोटा लेक एंड अष्टामुड़ी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। फिर आंध्र प्रदेश में हमारा आता है कोलेरू लेक एंड पुलिकत लेक, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा चिलिका लेक आपको पता है उड़ीसा में, ठीक है, राइट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना मणिपुर का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतक लेक, क्योंकि यहाँ पे ना फुमडीज होते हैं। क्या होता है फुमडीज, जिसने एनसीईआरटी की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा फुमडीज क्या है, फ्लोटिंग आइलैंड्स जैसे हैं, तो लेक के ऊपर फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। आगे चलता है, तो यहाँ पे हमने सारे लेक कब दे रखा है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पे ना जितने भी PYQ से रिलेटेड जितनी भी लेक्स हैं वो सब हमने बॉक्स में डाल दिए। ये देखिए ये PYQ वाली है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो हमने सब इसमें डाल दिया है। तो अगर हम लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया से देखें, ठीक है, तो वेम्बनाड केरला की देख ली, चिलिका किसकी है, उड़ीसा की है। फैक्ट्स देखो यहाँ पे ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वेम्बनाड क्या है, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है। उसके अलावा चिलिका लेक है उड़ीसा में, इंडियाज लॉन्गेस्ट कोस्टल लगून, ठीक है, मतलब कोस्ट पे आने वाला लगून है ये, राइट। पुलिकत लेक क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, बट ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आगे चलता है, कोलेरू लेक वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश में, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वन ऑफ है, इट इज नॉट द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सी थी हमारी, वुलर लेक। सांबर लेक राजस्थान, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, तो ये इनलैंड है, मतलब चारों तरफ लैंड से घिरी पड़ी है, राइट। डल लेक जम्मू कश्मीर में है, भीमताल उत्तराखंड में है, ठीक है। तो डल लेक को ज्वेलन क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ये यूपी से इसका PYQ है। लोकटक लेक फुमडीज के लिए मैंने आपको बता दिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर ऐसे अगर हम आर्टिफिशियल देखें तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि कौन से रिवर के ऊपर है। तो सरदार सरोवर रिजर्वायर कहाँ पे है, नर्मदा रिवर के ऊपर है, राइट। फिर नागार्जुन सागर कहाँ पे है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, नॉट लार्जेस्ट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट। फिर इंदिरा सागर रिजर्वायर कहाँ पे, अगेन नर्मदा रिवर पे है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में इट इज़ द लार्जेस्ट। फिर गोविंद सागर है, ठीक है, ये किससे बना है, भाखड़ा डैम से बना है, सतलज रिवर, ये भी हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट है। हीराकुंड रिजर्वायर महानदी पे बना है। फिर रिहांड रिजर्वायर, ठीक है, ये कहाँ पे, रिहांड रिवर पे है, ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स इन इंडिया। इसी तरह से आपको इन सबको याद करना है विद दी नेम ऑफ क्या बोलते हैं रिवर, ठीक है। आगे चलता है, अब देखो ये आता है इंपॉर्टेंट PYQ, ये टेबल तो आपने रटनी है क्योंकि PYQ बहुत रिपीट होता है, राइट। अब आपको देखो आधे आपको लेक्स पता ही होंगे, जैसे पेरियार तो आपको केरला का याद ही होगा, पेरियार, राइट। फिर लोकतक अभी मणिपुर देखा, डिडवाना राजस्थान अभी देखा, उदय सागर लेक, ये जरूर उदय सागर और ये सागर वगैरह ज़्यादातर राजस्थान में हम देखने को मिलता है, नॉट एवरी बट मोस्टली, ठीक है। MP वगैरह में भी होते हैं बट कंफ्यूज मत होना, उदय सागर राजस्थान, उदयपुर से उदय सागर याद कर लेना। कोलेरू लेक अभी देखा आंध्र प्रदेश, डल लेक देखा, ठीक है। नक्की लेक कहाँ पे है, राजस्थान में, आर्टिफिशियल लेक है। फिर सूरजकुंड लेक कहाँ पे, हरियाणा में, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। UPPCS क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल लेक, राइट। आगे चलते हैं, देखो रूपकुंड कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अब इसमें ये याद रखना, स्टार मार्क करना, इसको ना मिस्ट्री लेक एंड स्केलेटन लेक भी मिलता है, बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिस्ट्री लेक एंड स्केलेटन लेक। फिर आंसर लेक है, ये जो आंसर लेक है ना, ये लेक भी हमारी बोल सकते हैं साइज में रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हमीरसर लेक गुजरात, डूबी लेक आसाम, ठीक है। फिर चपनाला लेक, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, इन आसाम, हाफलोंग लेक इन आसाम। तो ये जो थोड़े आपको नाम थोड़े अनफेमिलियर अगर लग रहे हैं फॉर नॉर्थ इंडियन, तो दैट इज वो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का होगा, तो आसाम का है, ठीक है। फिर गेपन लेक कहाँ पे, हिमाचल में। फुलहार लेक उत्तर प्रदेश में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क करो। फुलहार लेक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज गोमती रिवर, तो उत्तर प्रदेश का है। फिलीभद्र टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा, तो दैट इज वाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रेपिटेशन हो गया तो इसको अवॉइड करना। आगे चलता है, तो ये हमारे क्वेश्चन है सारे जिनसे आपका जो भी हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो ये PDF प्रिंट आउट करवा लो, दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट, इसको प्रिंट आउट करवा लो और ये सब चीज़ें ना बार बार रिवाइज करो, या फिर वीडियो ऑन कर लो और अपनी PDF सामने रखो और उसको देखते देखते पढ़ते जाओ। एक बार जब वीडियो देख लो पूरा, तो उसके बाद में तुरंत ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, हमने PYQ कर लिए,
हमने रिपीटेड चीज़ें याद कर ली, जो थोड़ा करंट अफेयर में रहता है वो याद कर लिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, शैलोएस्ट, सॉल्ट वाटर में, फ्रेश वाटर में, सब कुछ देख लिया। तो दिस इज अगेन वन स्टॉप सोल्यूशन, आपका पूरा का पूरा लेक अब कवर हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, इस तरह से ही पढ़ते रहो एंड थैंक यू सो मच।